Hello students. Today we are going the study Rayleigh's theorem. This is a very important topic point of view for board exam. So you are study very carefully. बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से रॉलेज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रॉलेज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, इनमें से एक क्वेश्चन, दोनों पर बेस एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। रॉलेज थ्योरम क्या है? रॉलेज थ्योरम रॉलेज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? रॉलेज थ्योरम क्या कहती है? अगर मान लीजिए कोई फंक्शन f सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर डिफाइंड हो रहा है, यानी कोई फंक्शन ए बी क्लोज इंटरवल में टू आर इससे डिफाइंड है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अपने क्लोज इंटरवल पर। कोई भी फंक्शन ए बी बिलोंग टू आर इस तरह से डिफाइंड हो कि जो क्लोज इंटरवल ए बी है उस क्लोज इंटरवल ए बी पर फंक्शन कैसा हो? कंटिन्यूअस हो फर्स्ट, और ओपन इंटरवल ए बी पर कैसा होना चाहिए? ऑन ओपन इंटरवल ए बी डिफरेंशिएबल, इस पर ये डिफरेंशिएबल हो। ए बी पर क्या हो? कंटिन्यूअस हो, और ए और बी के बीच में जो वैल्यू है ए बी ओपन इंटरवल में क्यों लिया है? क्योंकि इनके बीच में जो भी वैल्यू होंगी उन पर क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल हो, सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी जो भी हमें रियल नंबर ए और बी गिवन है होंगे, जो इंटरवल्स गिवन है जिन पर फंक्शन डिफाइंड है, उन रियल नंबर्स पर ए और बी दोनों, एफ ए और एफ बी दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई फंक्शन, तो रॉलेज थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तब हम ये कह सकते हैं कि रॉलेज थ्योरम इसमें हम यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई सी भी, मान लीजिए कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है या फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है, तो वहाँ रॉलेज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रही तो वहाँ रॉलेज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, वहाँ रॉलेज थ्योरम यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो क्या होना चाहिए? एफ ए इक्वल टू एफ बी ये होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन हो जाएंगी तब हम ए और बी के बीच में एक वैल्यू ऐसी होगी, सी मान लीजिए, लेट सी वैल्यू एक ऐसी होगी जिस पर डिफरेंशिएबल यानी एफ डैश सी 0 होगा। यानी जब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो तब हम इनके बीच में एक ऐसी वैल्यू सी निकालते हैं जिनके बीच में एफ डैश सी क्या होगा? 0 होगा, और सी ये बिलोंग करेगा इसके ओपन इंटरवल ए बी को। अगर सी ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है तो फिर हमारा क्या होगा? ये रॉलेज थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगी। तो सी वैल्यू निकालेंगे और एफ डैश सी क्या होगा? वहां पर एफ डैश सी 0 होगा, यानी सी एक ऐसी वैल्यू होगी इनके बीच पर जहां पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी? 0। जैसे मान लीजिए यहाँ पर
मैं कोई इस तरह से ग्राफ ले लिया, यहाँ एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ एक पॉइंट ले लिया बी, ये हो गया हमारा क्या, ये किस, यहाँ से क्या मिलेगा एफ ए, इस पॉइंट से क्या मिलेगा एफ बी। तो यहाँ देखिए एफ ए और एफ बी ये दोनों वैल्यू कैसी है, यहाँ ये ए और बी अलग होते हुए भी दोनों ए और बी अलग अलग है, बट एफ ए और एफ बी दोनों कैसी हैं, इक्वल है यहाँ पर ये। तो ये कैसा होगा, कैसे होगा, रॉलेस थ्योरम को क्या करेगा, एप्लीकेबल होगा। तब हम क्या करेंगे, यानी इनके बीच में यहाँ पर ये वैल्यू ऐसी होगी सी, जहां पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब जहां ये इसके पैरेलल लाइन होगी, यानी पैरेलल लाइन होगी, या कह दीजिए कि जहां पर इसकी स्लोप क्या होगी 0 होगी, यानी स्लोप क्या आएगी 0। जब किसी भी कर्व की स्लोप 0 हो तो वहां एफ डैश सी की वैल्यू 0। तो जब ये रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी तब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। इसके वेरीफाई करने के लिए स्टेप समझ लिए, 3 स्टेप में वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम। इसके मैं स्टेप बता रहा हूँ हमको करना क्या होता है, रॉलेस थ्योरम किस तरह से वेरीफाई करेंगे। तो डिफरेंशिएट ऑफ द गिवन फंक्शन एंड फाइंड एफ डैश एक्स। जब हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तब एक्स की वैल्यू, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि एक्स की वैल्यू सी पुट कर दीजिए एंड फाइंड, फिर यहां निकाल लीजिए क्या, एफ डैश सी की वैल्यू निकाल लीजिए, एफ डैश सी आ जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 पुट कीजिए, क्योंकि हमें ए और बी के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या करते हैं 0 पुट करते हैं और फिर सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालनी। और जब सी की वैल्यू आएगी तब हम ये देखते हैं नंबर 4 में, इफ सी अगर बिलोंग कर रहा है किसको, ओपन इंटरवल ए बी को नहीं, ओपन इंटरवल ए बी को क्यों लिया है कि सी की वैल्यू हमेशा ए और बी के बीच में होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर दिया है ए और बी के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश सी क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए सी किसको बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी को। इसमें हमेशा ध्यान रखना है ये ओपन इंटरवल ए बी को ही बिलोंग करना चाहिए, अगर क्लोज इंटरवल ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो ये सी बिलोंग करेगा किसको, ओपन इंटरवल ए बी को। और जब सी बिलोंग कर ए बी को बिलोंग करे तब हम कह सकते हैं देन रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। तब हम रॉलेस थ्योरम को वेरीफाइड कर सकते हैं, ये रॉलेस थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगी। यहाँ पर केवल क्या होगा, रॉलेस थ्योरम हम केवल ये देख कर बता सकते हैं कि ये रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, रॉलेस थ्योरम यहाँ से लागू होगी या नहीं होगी। अगर ये इस तरह से तीनों कंडीशन है तब हमको ये करना है, अगर ये तीनों कंडीशन में नहीं है, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब हमको ये रॉलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं करना। तो इसको नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं आपको। देखिए इस पर एक एग्जांपल है रॉलेस थ्योरम पर। पहला क्वेश्चन ले लिया हमने एक्सरसाइज का, वेरीफाई रॉलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग कर रहा है -4, 2। तो हमको रॉलेस थ्योरम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये रॉलेस थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है भी या नहीं। रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल कब होगी, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए अपने क्लोज इंटरवल में, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ इक्वल टू एफ भी होना चाहिए। तो देखिए ये जो फंक्शन है हमारा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन अपने ओपन इंटरवल में ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता है।
क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस, और उसके अपने ओपन इंटरवल में, यानी ओपन इंटरवल मतलब हो गया उनके बीच में जो भी वैल्यू होंगे उन पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन and every polynomial function is continuous close interval AB and differentiable ओपन इंटरवल ए बी कह दिए या ये कह दिए गिवन इंटरवल्स, डिफरेंशियल ए बी या गिवन इंटरवल्स। अब जब ये होता है तो ये हमारा कैसा होगा, सो गिवन फंक्शन ए कंटिन्यूअस किस पर, -4,2 पर, एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल -4,2। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, फिर जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, फिर सच क्या करना है, सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, वेयर ए इक्वल टू -4 एंड बी इक्वल टू 2। तो हमें क्या निकालना है, एफ ए मीन्स f -4 क्या कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है तो x के स्थान पर -4 पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस ये -8 तो 16 और माइनस के 16 इक्वल टू होगा 0। अब सेकंड एफ बी निकालिए, एफ बी कितना हो गया, एफ बी होगा, एफ बी की वैल्यू 2 है तो एफ 2 निकालेंगे, तो 2 रख दीजिए एक्स के स्थान पर यहाँ, तो ये हमारा निकल जाएगा 4 - 8, तो यहाँ से आ गया 8 प्लस के हो गए 8 - 0 हो गया। अब देखिए यहाँ एफ ए यानी एफ ए की वैल्यू हो गई f -4 इक्वल टू किसके होगा, f2 के होगा। सो रॉलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल। यहां से हमको पता पड़ गया कि रॉलीज थ्योरम यहां यूज कर सकते हैं, रॉलीज थ्योरम इसमें अप्लाई हो जाएगी। जब एप्लीकेबल हो गई रॉलीज थ्योरम, तब हम इसको वेरीफाई कैसे करें। अब वेरीफाई करने के लिए मैंने इसके स्टेप बताए थे। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स। तो हमारे पास निकल के आएगा एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x, 2 इंटू एक्स का डिफरेंस 1 और -8 का होगा 0। तो हो गया एफ डैश एक्स 2x + 2। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था कि जब एफ डैश एक्स आएगी तो वहां पर x की वैल्यू हम c पुट कर देंगे। सेकेंड स्टेप हमारा ये हो गया, फर्स्ट ये था, सेकेंड ये हो गया, तो हमारे पास मिलेगा हमें एफ डैश c, तो ये हो जाएगा 2c + 2। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यानी जब हमारे पास ये फंक्शन एप्लीकेबल है, रॉलीज थ्योरम जब एप्लीकेबल है, तो फिर इन दोनों वैल्यू के बीच में एक कोई वैल्यू c ऐसी होगी जिस पर एफ डैश c क्या होगा, 0 होगा। तब नेक्स्ट स्टेप में हमको एफ डैश c की वैल्यू क्या रखनी है, 0 पुट करनी है, तो यहां से मिलेगा हमको c।
तो 2c इक्वल टू 2, तो ये -2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू होगी -2/2, यानी c की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब ये देखना है कि -1 क्या -4 और 2 के बीच में है या नहीं। देखिए 2 से इधर 1 आएगा, 0, -1 -2 -3 -4, तो ये हमारा नंबर लाइन हो गई। तो अब यहाँ देखिए कि इसमें -4 ये है और 2 ये है, क्या इन दोनों के बीच में c कहीं पर है? तो c हमारा देखो यहाँ पर ये है c। इसका मतलब हो गया कि c ये बिलोंग कर रहा है किसको? ऊपर इंटरवल -4, 2 को। जब इसको बिलोंग कर रहा है तो हमें रॉलेज फॉर्म क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। इसका मतलब रॉलेज फॉर्म यहाँ वेरीफाई। सो रॉलेज फॉर्म इज वेरीफाइड। इस तरह से हमको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।